नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं इससे पहले 5 चैप्टर तक का VVI ऑब्जेक्टिव भेज चुका हूँ और ये छठा चैप्टर है यानी कि त्रिभुज है। मैं इसका भी बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है। कितना है? 2a। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा कितना दिया है? 2a दिया है। तो इसकी ऊंचाई होगी। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उसका एक भुजा दे दिया है, ठीक है। उसका कितना दिया है? एक भुजा। सब 2a हो जाएगा। 2a समबाहु त्रिभुज का तो एक भुजा दे दिया और कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा, यानी कि √3/2 और भुजा के जगह पर कितना रखेंगे? 2a। a से एक कट जाएगा, बच गया हमारा √3a, यानी कि √3 इंटू भुजा, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की दो भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 दिया है। कितना दिया है? 3:5 दिया है। 3:5 दिया है, ठीक है। तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसे वर्ग कर दीजिए, ठीक है। इसका वर्ग कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3/3 9 5 25। तो देखिए, तो यहाँ पे होगा 9:25। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। कितना दिया है? कोण A 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। और BC दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। उसके बाद AB दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो AC कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। AC का मान होगा, तो AC का मान कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पे जो BC दिया है कर्ण का काम करेगा। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, A, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे ABC, ठीक है। तो देखिए, A 90 डिग्री का है और कह रहा है BC, तो BC हमारा 13 हो जाएगा और AB कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हमको AC ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? AC। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा √13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। अब देखिए, 169 13 तरवा 12 बराबर 144, घट के आएगा हमारा 25। कितना आएगा? 25। इसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हमारा ABC है, ठीक है। क्या है? ABC। ABC इसे हम लोग बढ़ाए हैं D तक, कह रहा है D तक बढ़ाया गया है। कितना तक? D तक। D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। जिसमें कोण ACD 110, ACD 110 दिया है। कितना दिया है? 110 दिया है। उसके बाद कह रहा है तथा कोण BAC कितना दिया है? BAC 57 डिग्री, ये दिया है 57 डिग्री A। तो कह रहा है B ज्ञात करने के लिए कोण B। तो देखिए, ये तो बहिष्कोण है, ठीक है। क्या है? बहिष्कोण है। तो दो कोणों का योग होता है बहिष्कोण, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर होता है बहिष्कोण। तो A दिया है हमारा 57 डिग्री और कोण B ज्ञात करना है 110 डिग्री। इसीलिए कोण B बराबर 110 डिग्री माइनस 57 डिग्री, घट कर कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा A। कितना डिग्री? 53 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC हो। कितना हो? AC बराबर BC हो और
ए बी स्क्वायर बराबर 2ac के स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है, तो अब देखिए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी के स्क्वायर ए सी या बी सी तो बराबर दिया है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस का नियम बन गया ना, पाइथागोरस बन गया। और पाइथागोरस तभी बनता है जब एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद देखते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ठीक है, 9:4 है। तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। संगत ऊंचाई कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, संगत ऊंचाई कह रहा है। तो जब ऊंचाई कहेगा तो उसे हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 9 का कितना होगा 3, 4 का कितना होगा 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2, ठीक। उसके बाद देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी के स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर। तो कोण क्या होगा, कोण सी, तो ये तो पाइथागोरस है, ये है। जब पाइथागोरस है तो हमारा कोण 90 डिग्री होगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, कितना है 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका वर्ग कर दीजिए, 4 चौको 16 और 9 9 81, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ देखते हैं दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, तो इसे थेल्स ने कहा था। क्या कहा था, थेल्स ने कहा था। उसके बाद कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है दिए गए त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है, डीई समानांतर बीसी है, ठीक है। तो एडी बराबर व्हाट, यानी कि एडी का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमारा मान दिया है यहाँ पे एई बराबर दिया है 1.8 सेंटीमीटर, ईसी बराबर दिया है कितना, ईसी 5.4 सेंटीमीटर, और डीबी बराबर दिया है 7.2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये तो समांतर है, ये यहाँ समांतर दिया है। तो उसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय पे जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस कहता है एडी बाई डीबी, उसके बाद एई बाई ईसी, ठीक है। तो देखिए हमको एडी ज्ञात करना है, तो एडी के एडीए रह जाएगा और डीबी के जगह पर हो जाएगा 7.2, एई के जगह पर हो जाएगा 1.8, और उसके बाद ईसी के जगह पर हो जाएगा 5.4। तिरछा तरछी गुना कीजिएगा, इससे इसमें और इससे इसमें। तो देखिए तो ए डी गुने 5.4, ठीक है। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.2 गुने 1.8। अब देखिए अब इसको भेज दीजिए, एडी को यहाँ रख लीजिए, एडी 7.2 1.8, अब भेज दीजिए 5.4, इससे ही कट जाएगा 18 तिहाई 54, आई 3 से काटा दिए 24 तिहाई, यानी कि आ जाएगा हमारा 2.4, कितना आ जाएगा 2.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है यदि एल समानांतर एम हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए ये दो जब समानांतर रेखा है, दो को जब समानांतर रेखा होगा तो उसके बाद ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। ये तिर्यक रेखा है, जब तिर्यक रेखा होगा तो ये संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। संगत कोण का होगा, बराबर होगा। तो देखिए ना संगत कोण बराबर होगा, तो 3a या प्लस 60 बराबर कितना 4a और प्लस 40 डिग्री। अब देख लीजिए 3a और उसको खींचिए 4a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40
और फिर जाएगा तो माइनस में 60 डिग्री। आप देख लीजिए माइनस घटेगा तो कितना ए हो जाएगा और उसका बाद ई घटेगा तो 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट गया इसीलिए ए बराबर 20 बच गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 20 डिग्री। कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। चलिए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी, आधार कितना माने हैं बी, और बराबर भुजा ए हो, बराबर भुजा कितना हो ए हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है 1/2b 1/4b √4a² - b²। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16:81 दिया है। ठीक है, 16:81 दिया है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16 का वर्ग कितना होगा 4, वर्गमूल 4 होगा, और 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। तो देखिए तो 4:9 होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4:9। उसके बाद देखते हैं सबसे जबरदस्त क्वेश्चन फिर दिया है। तो देखिए यहाँ पे संगत था, यहाँ पे संगत था, लेकिन यहाँ पे संगत नहीं है। ठीक है, तो संगत नहीं है तो ये तो हमारा हो गया समानांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा है, उसके बीच का जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो देख लीजिए 3D प्लस 50 डिग्री आप प्लस इसको भी जोड़ लेंगे 2D आप प्लस 20 डिग्री, दोनों मिला के 180 डिग्री। कितना डिग्री, दोनों मिला के 180 डिग्री। अब 3 गुआ 2 गो 5D और बाद 50 गुआ 20 गो 50 गुआ 20 गो प्लस 50 आ 20 70 और बाद 180 डिग्री। अब देखिए 5D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इधर जाके घट जाएगा। ठीक, अब देखिए घटेगा तो कितना आएगा 110 डिग्री। अब इसीलिए D बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री बटा 5 यानी कि 22 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, कितना आया 22 डिग्री। ठीक, उसके बाद देखते हैं फिर एक और जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है और AD बटा DB दिया है इतना और AC का मान दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो यही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ चित्र से देख लीजिए, सबसे पहले ABC एक दिया है समानांतर D, क्या दिया है D, क्योंकि AD तो AD 3 हो जाएगा और DB 5 होगा और टोटल AC दिया है। AC कितना दिया है, हमारा दिया है AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर। तो यही ज्ञात करना है, क्या करना है यही। तो देखिए जब ये हमारा समानांतर है तो ये आराम से पाइथागोरस नियम पर चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले यही बराबर हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं x। तो देखिए थेल्स प्रमेय के नियम से AD आ बाटा DB आ AE आ बाटा EC। अब देखिए AD के जगह पर कितना रखेंगे 3 आ DB के 5 आ AE को x माने हैं तो x। अब देखिए अब क्या करेंगे हम टोटल AC में से, ठीक है, टोटल AC में से हम कितना घटाएंगे AE घटाएंगे। तो टोटल AC हमारा है 5.6 और घटा दे हम कितना AE, तो AE मान लेनी है x, कितना x। अब देखिए अब तिरछा तारछी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब 5x अब गुना कीजिएगा कितना आएगा 16.8, फिर गुना कीजिए 3x। अब देखिए तब 5x खींच लीजिए इधर इसको, तो 3x बराबर 16.8। अब देखिए ये हो जाएगा 8x और 16.8। अब x बराबर 16.8 बटा 8। अब कटाइए 8 दूनी 16.8 एकम 8 हो जाएगा, यानी कि 2.1। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नहीं दिए हैं,
इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि फर्स्ट पाद, सेकेंड पाद, आई थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो ये रहता है प्लस प्लस, आई रहता है, ये रहता है प्लस प्लस, और ये माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, और यह रहता है प्लस माइनस। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट में तो प्लस प्लस रहेगा, सेकेंड में माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस। ठीक है, ये माइनस है, और फोर्थ में क्या होगा? प्लस माइनस। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है, देख लीजिए, एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए कह रहा है कि ये यहाँ +4 है और -3 है, तो यहाँ प्लस है और उसके बाद माइनस है। तो देखिए, तो पहले प्लस है उसके बाद माइनस, तो किस चतुर्थांश में है? फोर्थ, या चतुर्थांश में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है, देख लीजिए, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इस पर मान रख के निकालिएगा तो इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, इसका मूल बिंदु से दूरी क्या है? तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देख लीजिए, तो x के जगह पर कितना हो जाएगा? 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर 4, 3 तिहाई 9, 9 4 13। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिंदु ए इंटू 4-5 तथा बी इंटू 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। रेखा का मध्य बिंदु कह रहा है, तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो x1 के जगह पर कितना रखेंगे? देखिए, x1 के जगह पर 4 रखेंगे और x2 के जगह पर 6, y1 के 5 और y2 के 5। ठीक, तो देखिए तो कितना होगा? 4 + 6/2 5 + 5/2, यानी कि हो जाएगा 10/2, ये भी होगा 10/2। कट के कितना आएगा? 5 × 5। ठीक, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? देखिए तो बी हो जाएगा। राइट आंसर कितना होगा? बी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पर बनेगा, दूरी के फॉर्मूला पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस है और उसके बाद प्लस है, तो पहले माइनस और उसके बाद प्लस, तो किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं बिंदु 6,-5 का x नियामक क्या कहलाता है। इसमें भुज कौन है? कह रहा है इसमें भुज कौन है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 6। x वाले को भुज कहेंगे और y वालों के कोटि। ठीक है, याद रखिएगा, x वाला होगा उसे हम लोग भुज कहेंगे और y वाला होगा उसे कोटि कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्न में से मूल बिंदु का नियामक है। तो देखिए, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी उसकी क्या कहलाती है? देखिए तो x अक्ष की दूरी
ठीक है, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। उसके बाद देखते हैं मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।